कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो देखो, कर्मों का फल हमें हर हाल में भोगना ही पड़ता है। ओम शांति। तो आज इस बात को हम एक सरजू नाम के व्यक्ति के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो ये एक ऐसी कहानी है जिसको सुनकर आपका जीवन बदल जाएगा। एक नगरी में एक राजा राज्य करता था, लेकिन राजा का जो स्वभाव था वो बड़ा ही क्रूर और दुष्व्यवहार का था। और राजा ने जो राज सिंहासन प्राप्त किया वो भी धोखाधड़ी से ही किया था। राजा का एक बड़ा भाई था जिसने अपने भाई को धोखा देकर और उनके राज सिंहासन पर अपना आधिपत्य जमा लिया और खुद राज्य करने लगा। और अपने बड़े भाई को उसने बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और रोज़ उसके साथ अत्याचार करता था, उसको खाने के लिए भी नहीं देता था और उसको अंधेरी कोठरी में बंद करके रखता था। तो ऐसे वो उस अपने भाई के ऊपर बहुत ही अत्याचार करता था। और अपना ऐसा व्यवहार होने के कारण जो नगर में जो किसान लोग थे तो उनसे भी वो कर वसूली करता था। और कोई अगर उससे धन लेके गया थोड़ा और उसके बदले में वो उनकी ज़मीन जायदाद को सबको हड़प कर लेता था और फिर बाद में उनसे कर वसूली भी करना चाहता था। और अगर वो कर वसूली नहीं चुका पाते थे तो उन पर कोड़ों से बारिश करता था, उनकी बहुत पिटाई करता था, बहुत अत्याचार करता था। तो ऐसे सभी लोग उससे बहुत ही दुखी और परेशान थे। तो ऐसे चलते चलते और भी ऐसी कई घटनाएं होती थीं कि जो भी लोग उनके राजमहल में आते थे उनसे अपना अधिकार मांगते थे या अपने न्याय मांगने के लिए आते थे, लेकिन वो सभी के साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करता था। तो ऐसे राजा का पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और सारी ही प्रजा जनता सब ही उससे दुखी और परेशान थे। और एक दिन ऐसे चलते चलते राजा का देहांत हो गया और उसका जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो बिल्कुल ही दरिद्र और गरीब परिवार था। और जैसे ही उसका जन्म हुआ तो उसकी माता का देहांत हो गया। उसके जन्म के समय ही उसकी माता का देहांत हो गया, जिससे उसका जीवन ही अनाथ हो गया। और थोड़े दिनों बाद उसके जो सरजू नाम उसका रखा गया और उसकी माता का भी देहांत हो गया और पिता का भी थोड़े दिन बाद देहांत हो गया। अभी सरजू बिल्कुल ही अनाथ हो गया। पड़ोसियों से खाना वगैरह लेकर उसका जीवन चलता और कई लोग उसको बहुत दुत्कारते। ऐसे चलते चलते उसका जीवन बिल्कुल नरकिया हो गया और वो यहाँ वहाँ इधर उधर ऐसे ही भटकता रहता। बारिश पड़ती तो उसके पास रहने के लिए अच्छे से छत भी नहीं थी। तो ऐसे थोड़े चलते चलते वो थोड़ा जब बड़ा हो जाता है तो उसकी शादी भी हो जाती है और वो शराब आदि पीने लग जाता है और भी दुर्व्यसनों में फंस जाता है। और ऐसे करके उसकी जीवन चलती रहती है। लेकिन इस जीवन में उसको कष्ट के सिवाय और कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। वो अपने आप को संभालने की कोशिश भी करता है, अच्छा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। फिर उसकी शादी जो सरजू था उसकी शादी एक रमा नाम की महिला से हो जाती है। और जो वो महिला थी उसका भी बड़ा ही उसके प्रति दुर्व्यवहार था। वो छोटी छोटी बातों पर उसको दुत्कारती रहती थी और धन के लिए बहुत परेशान करती थी कि आपकी जिम्मेवारी है, आप कहीं से भी धन ला कर दें। तो ऐसे घर में भी बहुत ही कलह कलेश का माहौल रहता था। और जो पड़ोसी थे, क्योंकि जो सरजू था वो अभी बुरे व्यसनों में फंस गया था, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए वो और ही दुर्व्यसनों में फंसता जा रहा था। तो दूसरे लोग भी उसको दुत्कारते रहते थे, कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था। तो ऐसे चलते चलते उसने अपना एक चाय का ठेला तैयार किया और चाय बेचने का कार्य शुरू किया। अभी वो चाय भी जो भी ठेला पे चाय वगैरह बेचता था तो वहाँ भी कई लोग आते थे और उससे चाय वगैरह पीते थे, लेकिन उसको पैसे वगैरह कुछ नहीं देते थे।
तो रोज़ ऐसे कुछ ना कुछ चलता था। वो लोगों से कहता था कि भाई मेरे को पैसे दे के जाओ, मेरा जीवन कैसे चलेगा। लेकिन लोग उसकी बातों को अनसुना कर देते थे और कई बार उसके साथ मारपीट भी होती थी। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि 3, 4, 5 लोग उसके इकट्ठे एक ग्रुप बनाकर आए और उससे चाय भी पी, और जो वो अपने ठेले पर पकोड़े वगैरह बेचता था वो भी खाए। पहले उन्होंने वो सब खाए और फिर उसकी पिटाई, पैसे मांगने पर उसकी पिटाई भी की, और उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई की और उसका ठेला भी जो है वो भी गिरा दिया, सारा सामान बिखेर दिया। और सारा सामान बिखेरने के बाद उसकी इतनी पिटाई करी कि उसका सर भी फूट गया और उसके बहुत ज़्यादा खून बहने लगा। अभी उसको ये बातें सोचकर वो बहुत रो रहा था, बहुत दुखी हो रहा था, बहुत परेशान हो रहा था और उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था कि आखिर मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्या है, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि लोग मेरे किए का भी पैसा मुझे नहीं देते हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे सब धुतकारते ही रहते हैं, कोई भी मेरी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे करके वो एक दिन भगवान को बहुत कोसने लगा, हे भगवान तूने ये क्या कर दिया, मेरे जीवन को तूने इतना नरक में बना दिया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। और सोचने लगा कि अगर ऐसे में मुझे कहीं भगवान मिल जाए तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगा कि ऐसा मैंने कौन सा पाप कर्म किया, ऐसा मैंने कौन सा दुष्कर्म किया जो इतनी यातनाएं, इतना कष्ट, इतनी मेरे को ग्लानि सहनी करनी पड़ रही है। तो ऐसे वो सोचते सोचते सरजू की अचानक आँख लग जाती है और वो वहीं बैठे बैठे एक कोने में वहीं सो जाता है। जैसे ही उसकी आँख लगती है तो उसे महसूस होता है कि जैसे एक ज्योतिमय प्रकाश भगवान उसके रूप में उसके सामने आ गए और वो देखकर पूछता है कि आप कौन हैं। तो वो ज्योति से एक आवाज़ आती है कि हम सभी के कर्मों को जानने वाले हैं, हम वो परम पिता परमात्मा हैं। तो वो कहता है ठीक है, मुझे आप ही की तलाश थी और मैं आपसे मिलना चाहता था। हे भगवान, आज आप मुझे मिले। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन में किसी के साथ अच्छा करना चाहता हूँ, अच्छा बोलना चाहता हूँ, लेकिन कोई भी व्यक्ति मुझे स्वीकारता नहीं है और ही मुझे दुत्कारते हैं, मेरी गिलानी करते हैं। और आज तो इतना हुआ कि लोग मेरे से चाय भी पी कर गए, पकोड़े भी खा कर गए और मेरा ठेला भी तोड़ गए, जो कि मेरे जीवन निर्वाह का मेरे पास एक ही साधन था, वो भी ख़त्म कर दिया और मेरी इतनी पिटाई की कि मेरे सर से इतना खून भी बह गया। जो ज्योति थी वो उसको लेकर जाती हैं एक नगर की तरफ। कहा चलो आओ, मैं आपको सैर करा के लाता हूँ और फिर आप बताना कि आपका क्या कर्म है। तो जैसे ही वो जाते हैं तो जाते जाते फिर एक नगर में पहुँचते हैं और नगर में जो भी लोग मिलते हैं तो वहाँ वो देखते हैं, नगर में जाकर महल में पहुँचते हैं तो महल में जाकर देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और वो बहुत ही चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और वो क्षमा याचना मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे पास कर चुकाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, हमारे पास जो कुछ था हम आपको दे चुके हैं, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी और वो दर्द से चीख और पुकार रहे थे। इसको देखकर जो सरजू था उसने कहा ये क्या प्रभु। कहा देखो, ये जो यहाँ का जो राजा है ये उसकी प्रजा है और वो प्रजा पर देखो कितना अत्याचार कर रहा है। कहा ये ऐसा क्यों कर रहा है कि क्योंकि उनकी जो ज़मीन थी वो हड़प चुका है और उनसे कर वसूली करना चाहता है और वो दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो उन्हें मार रहा है। तो सरजू बोला कि जब उनके पास धन है ही नहीं तो वो चुकाएंगे कहाँ से। भगवान ये तो बड़ा अत्याचार है, ये कैसा इंसान है जो लोगों के पास धन भी नहीं है, उनका सारा कुछ हड़प लिया और फिर भी इतना अत्याचार कर रहा है। तो ऐसे कहने लगा। तो फिर आगे भगवान ने कहा कि चलो और आगे चलते हैं। तो आगे चलकर देखता है तो एक व्यक्ति है जो बहुत ही दरिद्र निर्दयी अवस्था में है और वो जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है और जो जंजीरों से जकड़ा हुआ है वो कई दिन से उसे खाना भी नहीं मिल पाया है
और उसकी दया, उसकी जो दीन दशा है वो बड़ी ही निर्दयी हो गई है, बहुत ही वो दुखी है। पूछा ये क्या है प्रभु? कहा कि ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो ये वो व्यक्ति है कि राजा का ये बड़ा भाई है। तो ये देखकर जो सरजू था वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाता है और कहता है ये राजा का बड़ा भाई है, माना ये तो राजगद्दी पर होना चाहिए। कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो राजा है ना वो इतना दुराचारी है कि उसने धोखा देकर अपने भाई के राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। तो ऐसे सरजू इस बात को स्वीकार करता है कि ये तो बहुत ही दुराचार की बात है और ऐसे व्यक्ति को तो ज़रूर बहुत कड़ा दंड मिलना चाहिए। फिर ऐसे ही महल में और अंदर जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ गद्दी पर राजा बैठा है और राजा भोग विलासिता में खोया हुआ है, शराब वराब पीने में लगा पड़ा है और जो महल में नाचने वाली हैं वो उसी नशे में लुप्त हुआ पड़ा है और जो भी धन था उसका दुरुपयोग कर रहा है, उसको ऐसे ही लुटा रहा है। और जो भी लोग उससे न्याय मांगने के लिए आते हैं उनको वो दुत्कारता है और उनको वो न्याय भी नहीं देता है। तो ऐसे बंदी बनाकर उनको भी कारागार में डाल देता है। तो ऐसे देखकर अब सरजू से फिर भगवान पूछते हैं कि वो ये राजा है, अब आप बताओ इन सब में से आप एक हो, तो आप बताओ कि आप कौन होंगे जो आपके जीवन में इतना कष्ट मिल रहा है। तो सरजू खुद स्वीकार करता है कि प्रभु कहीं मैं ये राजा ही तो नहीं हूँ। तो भगवान ने कहा कि बिल्कुल सही पहचाना आपने, तुम बिल्कुल वही राजा हो जिसने इतने लोगों के जीवन में इतना कष्ट भरा और इतना दुख दिया, और इसी कारण से आज तुम्हारे जीवन में भी दुख आ रहा है। फिर भगवान ने बताया कि देखो वो जो तुम्हारी पत्नी है, जो तुम्हें छोटी छोटी बातों पर इतना नीचा दिखाती है, इतना बुरा बोलती है, इतने तुम्हें ताना कसी करती है, वो तुम्हारी जो पत्नी है वो तुम्हारा बड़ा भाई था। तो तुमने जितना कष्ट उसको दिया इतना ही कष्ट वो आज तुम्हें दे रही है। चाहे तुम उसके लिए अच्छा भी करना चाहोगे तो भी वो तुम्हें कष्ट ही देगी, क्योंकि ऐसा तुमने उसके साथ किया। और बाकी जो लोग तुम्हारे आस पड़ोस में जो रहते हैं ये वो लोग हैं जो तुमसे न्याय मांगने आते थे और जिनको तुमने न्याय नहीं दिया और उनको दुत्कार कर भगा दिया। और जो लोग तुम्हें धन नहीं देकर गए ये वो लोग थे जो तुम्हारा ठेला भी तोड़ गए और तुम्हारी पिटाई भी की। ये वो लोग थे जिनकी ज़मीन तुमने हड़प ली और उनको कोड़ों की मार भी खिलाई और उनको कुछ भी नहीं दिया। तो ये वो सब लोग थे जिनका धन तुमने हड़प लिया। तो ये सारी बातें उसको जब पता चली तो वो बहुत ही पश्चाताप करता है और कहता है, हे प्रभु ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे कर्मों का इतना ये फल भी हो सकता है, और मैंने तो ये सब अनजानेपन में किया, तो लेकिन मैं इसका फल आज क्यों भुगत रहा हूँ, और फिर पिछले जन्म में मैं राजा कैसे बना। तो फिर भगवान ने उसको बताया कि देखो तुम राजा बने अपने पुण्य कर्म के कारण, क्योंकि उससे पहले तुम एक बहुत बड़े साहूकार थे और साहूकारी रूप में तुम हर व्यक्ति की मदद करते थे, तन मन धन से सबकी सेवा करते थे। तो इस कारण से तुम्हारे भाग्य में ये राजा बनने का अधिकार मिला। तो फिर सरजू अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और अपने कर्मों की गति को पहचानता है। कहता है, प्रभु फिर तो मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ये बिल्कुल ही ठीक हो रहा है, लेकिन अब आप ये बताओ इतनी दर्द में जीवन, इतना ग्लानि वाला जीवन तो मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, अभी मैं क्या करूँ, क्योंकि वो कर्म तो मैंने अनजानेपन में किया, मैं तो जानता नहीं था कि इसका फल मुझे इतना कड़ा भुगतना पड़ेगा, अभी मैं क्या करूँ। तो भगवान ने उसको बताया कि अभी तुम उसके लिए अपने कर्मों को सुधारो और जो जो लोगों को तुमने कष्ट दिया है उनसे तुम क्षमा याचना करो, सूक्ष्म में उन आत्माओं को इमर्ज करो और उनसे क्षमा याचना मांगो, तभी तुम्हारा कल्याण हो सकता है। और आज से तुम ये प्रतिज्ञा करो कि आज से जो जो लोगों ने तुम्हें कष्ट दिया है उन सब से तुम क्षमा मांगोगे और क्षमा मांगकर उन सब को तुम स्नेह दोगे, प्यार दोगे
और जब भी कोई तुम्हें कष्ट देगा तो तुम ये सदा याद रखोगे कि ये जो मैं भुगत रहा हूँ ये मेरे ही कर्मों का फल है। और अगर तुम अभी भी दूसरों के साथ दुराचार करते रहे तो आने वाले जन्म भी तुम्हारे ऐसे ही व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे और ऐसे ही तुम्हें कष्ट सहन करना पड़ेगा। और उसी दिन से सरजू ने अपने आप से प्रतिज्ञा की कि अब मैं ऐसे कोई भी कर्म नहीं करूँगा कि जो मेरे को इतना ग्लानि भरा जीवन जीना पड़े और ऐसे दुर्व्यवहार को सहन करना पड़े और ऐसे कटु वचनों को सहन करना पड़े। और वो परमात्मा से के सामने तौबा तौबा करता है और अपने कर्मों को सुधारने के लिए राजयोग सीखता है और अपने जीवन को सरल और सफल बनाने में जुट जाता है। और जो भी आत्माएं उसको कष्ट देती हैं वो सभी से क्षमा मांगता है कि देखो मैंने जाने अनजाने आपको कभी भी अगर कष्ट दिया हो, दुख दिया हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं समझ सकता हूँ कि आपने मेरे साथ कोई बुरा कर्म नहीं किया, मैंने ही आपके साथ बुरा कर्म किया था जाने अनजाने, जिसका फल मैं आज भोग रहा हूँ, ये मैं जान चुका हूँ। तो इसके लिए अब आप मुझे क्षमा करें और आप भी सुख से जिएं और मुझे भी अपने जीवन को आगे सुखी से जीना है, आगे बढ़ाना है। तो ऐसे उसने अपने कर्मों को सुधार किया। तो ये कर्मों का देखो फल होता है और कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना ही पड़ता है। तो समय रहते हुए हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना जरूरी है, ऊंच बनाना जरूरी है, जिससे हमारा ये जन्म भी सुधरता है और आने वाले अनेक जन्म भी सुधरते हैं। नहीं तो सरजू की तरह ही मनुष्य को दरिद्रता का जीवन यापन करना पड़ता है। तो उसके लिए खुद को सदा जागृत रखें। ओम शांति।